आज 26 जनवरी 2022 है। आज पूरे 73 साल हो गए भारत के संविधान को लागू हुए। आज पूरे 73 साल हो गए भारतवासियों को गणतंत्र दिवस मनाते हुए। अब सवाल आता है कि गणतंत्र क्या होता है, क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस पर ये जो सारे छुट्टी लेकर बैठे हैं, आज के दिन इनको क्या खास करना चाहिए जो इनकी जिंदगी को, जीवन को, इनकी चेतना को, भारत की चेतना को ऊंचा उठा दे। तो सबसे पहले गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र यानी वो तंत्र जो गण का है, गण के द्वारा है, गण के लिए है। गण यानी जो भारत के लोगों का है, भारत के लोगों के द्वारा है, भारत के लोगों के लिए है। डेमोक्रेसी यानी ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था जहां टॉप पे कौन है? गण, जनता, लोग। स्कूल टाइम में हमने बड़ा लिखा है ना कि वैसे तो भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, पर भारत को असली आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि इस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान जो भारत के गण का है, गण के द्वारा है, गण के लिए है। खूब लिखा है ना हमने गणतंत्र दिवस पर निबंध। बचपन में स्कूल में भी गए हैं, लड्डू मिलते थे, मिठाइयाँ मिलती थी। पर जैसे जैसे स्कूल निकला, 10वीं पास हुई, 12वीं पास हुई, 26 जनवरी मात्र क्या बनकर रह गया? एक छुट्टी, नेशनल हॉलीडे, कि कम से कम 12 बजे तक तो कुछ नहीं खुलेगा, तो चलो 12 बजे तक तो आराम कर सकते हैं। जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बहुत सुंदर मौका हो सकता है। ये कितना सुंदर मौका हो सकता है, यही समझने के लिए आज फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन आप सबकी सेवा में इस वीडियो को लेकर आया है। 26 जनवरी का दिन क्यों खास है? क्योंकि हम कहते हैं कि इस दिन भारत का कानून लागू हुआ। और भारत का कानून लागू होने से क्या अर्थ है कि इस दिन से भारत भूमि पर हर एक भारतवासी ने भारत के कानून को धारण किया। जो भारत के कानून को धारण करता है वही भारतवासी है, वही अपने आप को भारत का सिटीजन, नागरिक कहने का हकदार है। जो इस संविधान को नहीं धारण करता, जो इस संविधान के आगे, इस कानून के आगे समर्पण नहीं करता, वह भारत का दुश्मन है, वह भारत का हितकारी नहीं है। ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम जानते हैं। हो सकता है हम जानते भी ना हो, हमने कभी सोचा भी ना हो, हमने भारत भूमि को ही फॉर ग्रांटेड ले रखा हो, हमने भारत के संविधान को ही फॉर ग्रांटेड ले रखा हो। क्या भारत के संविधान से बड़ा, भारत के कानून से बड़ा कोई कानून है? जी हाँ, बिल्कुल है। वह है कुदरत का कानून। तो बुद्ध ने धम्मा कहा, जिसको वैदिक संस्कृति में सनातन धर्म कहा जाता है, जिसको बाबा नानक ने हुक्म कहा। तो भारत के कानून से ऊंचा कौन सा कानून है? भारत के कानून से ऊंचा प्रकृति का कानून है, कुदरत का कानून है, हुक्म है, धम्मा है, सनातन धर्म है। और कुदरत का जर्रा जर्रा इस कानून को, इस धम्मा को,
इस हुक्म को धारण करता है। कुदरत का जर्रा जर्रा यानी ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी एटम, उस एटम का कोई वजूद नहीं है। एटम वजूद में ही तभी है अगर वह कुदरत के कानून को धारण करता है, तभी उसका वजूद है, तभी वह कुछ कर सकता है। भारत के ऋषियों ने, संतों ने इसी कानून को, इसी कायदे को, इसी धम्मा को, इसी सनातन धर्म को, इसी हुक्म को धारण किया और धारण करके ये जाना कि जो जो इसको धारण करता है, जो जो इसको पूर्ण समर्पण करता है, जो जो कुदरत के कायदे की अदृश्य मर्यादा में रहते हुए ऊर्जा का प्रयोग करता है, वह अपनी चेतना को गति देता जाता है, वह अपनी चेतना को ऊंचा उठाता जाता है। और जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊंचा उठता जाता है, जीव अपनी उच्चतम संभावना प्रकट कर पाता है। पर जो कुदरत के कायदे को नहीं समझता, धम्मा को नहीं समझता, सनातन धर्म को नहीं समझता, हुक्म को नहीं समझता और कुदरत के कानून की मर्यादा की उल्लंघना करता है, कुदरत के कानून की उल्लंघना करता है, उसकी चेतना का स्तर प्रतिदिन, प्रतिक्षण नीचे गिरता जाता है और वह एक शक्तिहीन, असफल जीवन जीता है। जैसे भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हो गया। भारत का असली जन्म कब हुआ? जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। यानी भारत भूमि पर जितने भी लोग रहते हैं उन सब ने धारण किया एक कायदा, एक कानून। उन्होंने समर्पण किया एक कायदा, एक कानून के आगे। और ये दिखता नहीं है, ये अदृश्य है। भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय संविधान को पूरी तरह से समर्पित हैं, तो भारत का संविधान उनको रिवॉर्ड भी करता है। वहीं भारत में ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय संविधान की उल्लंघना जिन्होंने की या कर देते हैं, तो भारत का संविधान उनको पनिश भी करता है। जो भारत का संविधान है वो अमेरिका का नहीं है, वो कनाडा का नहीं है, वो यूके का नहीं है। भारत का संविधान अलग है, अमेरिका का अलग है, कनाडा का अलग है, यूके का अलग है। हर देश का अपना संविधान है। पर कुदरत का जो कायदा है, कुदरत का जो कानून है, जो धम्मा है, जो सनातन धर्म है, जो हुक्म है, उसको तो संपूर्ण प्रकृति का एक एक जर्रा धारण करता है। यानी कुदरत का कानून भारत में जो है, अमेरिका में जो है, कनाडा में जो है, यूनाइटेड किंगडम में जो है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अरबिया, किसी भी देश में है, सब पे एक बराबर लागू होता है। ये संविधान किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। ये संविधान यह नहीं देखता कि यह बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये काला है या गोरा है। कुदरत का कानून, कुदरत का कायदा कोई भी भेदभाव नहीं करता। कुदरत का कानून सभी के लिए एक समान है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, काला हो, गोरा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई कैसा भी हो। तो ये जो
दिन है गणतंत्र दिवस, ये बहुत बड़ा मौका हो सकता है हमारे लिए कि भारत के संविधान के माध्यम से हम कुदरत के कायदे तक, कुदरत के कानून तक, धम्मा तक, सनातन धर्म तक, हुक्म तक पहुँचे। हमारे मन में ये सवाल उठे कि भारत देश अच्छे से चले, इसके लिए तो भारतीय संविधान बना दिया, पर ये जो प्रकृति है ये तो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। सूरज अपने समय से आता है, अपने समय से जाता है, चांद तारे भी कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। तुम उपजाऊ भूमि पर बीज डालो तो वह बीज फलेगा ही, चीज़ का बीज हो तो ये बीज कैसे फल गया, ये बीज अपने आप ही कैसे बढ़ जाते हैं। ये नीम का बीज नीम का पेड़ ही कैसे हो जाता है, करेले का बीज करेले की बेल ही कैसे हो जाता है। ये पंचतत्व हैं, इनके भी अपने अपने प्राणी हैं। ये हवा अपने आप कैसे साफ हो जाती है, ये पानी अपने आप कैसे साफ हो जाता है, ये भूमि अपने आप कैसे साफ हो जाती है। ये कैसे अलग अलग चीज़ों का एक पल में आकार आता है तो दूसरे पल में वह आकार बदल जाता है, और तीसरे पल में यह होता है कि वह आकार ख़त्म ही हो गया, ख़त्म ही हो गई, फिर विलीन हो गई, कोई आकार नहीं। तो ये अलग अलग आकार आ जाते हैं वजूद में और इसी तरह से जो है विलीन हो जाते हैं, चाहे वो आकार किसी पक्षी का हो, पशु का हो, इंसान का हो, पेड़ का हो। ये सब कैसे हो रहा है, ये कैसे संभव है। तो इस तरह के सवाल अगर हमारे जहन में जागने लग जाते हैं तो सही अर्थों में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो सही अर्थों में भारत का संविधान माध्यम बन रहा है हमें ऊंचे से ऊंचे संविधान, कुदरत के कानून, कुदरत के कायदे, सनातन धर्म, धम्मा, हुक्म से जोड़ने के लिए। हमारे जन्म का मकसद ही यही है कि हमारी चेतना को ऊंचाइयां मिलें, हमारी चेतना गति ले, आगे की गति ले, परम गति ले। और यह परम गति कैसे ली जा सकती है, यह परम गति कुदरत के कानून को धारण कर पूरी तरह से कुदरत के कानून के प्रति समर्पण होकर ही ली जा सकती है। फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन और फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन से जुड़े सभी लोग आज भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर भारतवासियों से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि गणतंत्र दिवस आपको कुदरत के कायदे से जोड़े, गणतंत्र दिवस आपको हुक्म से जोड़े। हर भारतवासी के जहन में सवाल उठे कि ये देश तो अपना अपना कानून बनाकर मोहर लगाते हैं कि तू मेरा नागरिक, तू मेरा नागरिक नहीं, पर ये कुदरत कैसे चल रही है, ये कुदरत कौन से कानून पर चल रही है। कुदरत का अगर कानून है तो कौन सा कानून है, कुदरत के कानून की क्या मर्यादा है, क्या मैं कुदरत के कानून में रहकर जीवन जी रहा हूँ, या ऐसा तो नहीं कि मैं कुदरत के कानून की उल्लंघना करता हूँ। क्या होता है कुदरत का कानून। तो फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन के सभी स्वयंसेवक, सभी की यही प्रार्थना है कि प्यारे भारतवासियों के जहन में ये सवाल उठें। ये सवाल उठेंगे तभी भारतवासी इन सवालों की खोज में चलेंगे और तभी वे बढ़ पाएंगे वेदों की ओर, वेदांत की ओर, संत वाणियों की ओर, गुरु ग्रंथ साहिब की ओर, जपजी साहिब की ओर, हुक्म की ओर। तभी भारतवासी समझ पाएंगे कि अगर भारत का विकास हम देखना चाहते हैं
तो विकास तभी संभव है जब राजा सुधरे, और राजा तो गण हैं, लोग हैं, भारत की जनता है, भारत का एक एक नागरिक है। तो भारत के नागरिक को सबसे पहले कुदरत के कानून को जानना है, कुदरत के कानून की मर्यादा में आना है। और जैसे ही यह होता है, यह भी कुदरत का कानून है कि जो जीव जैसे ही कुदरत के कानून को धारण करता है, कुदरत के कानून की मर्यादा में आता है, कुदरत के कानून प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तो उसका मंगल तो होता ही है, उसके आसपास सभी का मंगल होने लगता है। यह चमत्कार, यह करिश्मा भारतीय उपमहाद्वीप में बार बार हुआ है। बार बार कुदरत का कानून, कुदरत के कानून के प्रति जागृति, जागरण लोगों में आया है, लोगों की चेतना उठी है। और जब जब ऐसा हुआ है, भारत ने जगत गुरु की अपनी भूमिका निभाई है। पर जगत गुरु खोखली चेतना के साथ, शरीर से जुड़ी चेतना के साथ नहीं हुआ जा सकता। जगत गुरु होने के लिए जगत के प्रति सच्चा ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो प्यारे भारतवासियों, अब समय आ गया है कि हम ऐलान करें मुक्ति की जंग का, कि हमने जाने अनजाने अपने आप को जिन मानसिक बंधनों में, मानसिक गुलामी में जकड़ रखा है, अब खिलाफ हम लड़ेंगे। गुलामी के हम अपने आप को हर अंधविश्वास से, हर झूठ से मुक्त करेंगे, ताकि भारत का हर जीव जो ऊंचे से ऊंचा कानून है उसको जाने, समझे, धारण करे, कुदरत के कानून के आगे पूर्ण समर्पण करे, अपनी चेतना को ऊंचा उठाए और दूसरों की मदद करे। आज के शुभ दिन इस असली मुक्ति की क्रांति का ऐलान हम सब भारतवासी करते हैं, और फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन की पूरी टीम यह उम्मीद करती है कि जल्द ही हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, और जल्द ही भारत निभाएगा जगत गुरु की भूमिका। और जल्द ही हम अपने आसपास क्या देखेंगे? फतेह हो रही है सच की, फतेह हो रही है सच्चे ज्ञान की, चारों तरफ भाईचारा है, चारों तरफ सबका भला हो रहा है, सारे जाग रहे हैं। ये मंगल प्रसाद सब भारतवासियों में बटे, खुल के बटे। धन्यवाद।